जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, महाकुंभ का पावन स्नान चल रहा है। हर सनातनी, हर भारतीय महाकुंभ जाकर प्रयागराज संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और सिर्फ भारतीय और सनातनी ही नहीं, सनातन धर्म को मानने वाली विदेश में रहने वाले लोग भी प्रयागराज महासंगम में आकर महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। लगभग 55 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पावन डुबकी लगा चुके हैं। और अब क्योंकि महाकुंभ का समय बहुत कम दिनों के लिए बचा हुआ है, तो जो सनातनी अब तक प्रयागराज महासंगम में डुबकी लगाने नहीं जा पाए हैं और उनके अंदर जाने की प्रबल इच्छा है, तो वो किसी भी तरह से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। अब क्योंकि संसाधनों की पर्याप्तता तो शायद है और हमारे सरकार ने उपलब्ध भी कराई है, परंतु हर सनातनी प्रयागराज में जाकर के कुंभ स्नान करना चाहता है, तो इसमें बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण लगातार जगह जगह पर जाम की खबरें भी आ रही है। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है, बसों से जाना भी बहुत मुश्किल भरा है। और दोस्तों, मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं भी बस से गई थी और मैं खुद 4 दिनों तक रास्ते में फंसी हुई थी। और कई अलग अलग जगहों से दुर्घटना की खबरें भी आ रही है, जो अत्यंत दुखदाई है। दोस्तों, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो दर्दनाक घटना घटी, आप और हम सभी उससे बहुत आहत हुए हैं। परंतु आसनसोल, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। परंतु इसी अफरा तफरी में, इसी भगदड़ में लड्डू गोपाल भक्त के साथ एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर दोस्तों, लीला कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से सर्वप्रथम हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगी। देखिए, महाकुंभ में लड्डू गोपाल के बहुत सारे भक्त पहुँचे हैं और लगातार भक्तों के द्वारा मेरे साथ कई लीलाएं शेयर की जा रही है। पर क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त चल रही हूँ और महाकुंभ स्नान करके मैं तो घर वापस आ गई हूँ, पर मेरे मम्मी पापा अभी महाकुंभ गए हुए हैं, जिस वजह से घर का बहुत सारा काम, बाकी के सारे काम, सब कुछ का प्रेशर मुझ पर ही है। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे लड्डू और लाडो की सेवा। पर जो भक्त मेरे साथ लड्डू गोपाल की लीलाएं शेयर कर रहे हैं, महाकुंभ में लड्डू गोपाल भक्तों के साथ जो अद्भुत घटनाएं घट रही है, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि मैं आप सभी की लीलाओं को चैनल में जरूर शेयर करूंगी। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। अब मैं लीला कथा में वापस आती हूँ। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है स्नेहा भारद्वाज जी ने। स्नेहा भारद्वाज जी चित्तरंजन की रहने वाली है। स्नेहा जी कहती है कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा लगभग 23 वर्षों से हो रही है। मेरे पापा 2 भाई हैं, जिनमें से मेरे पापा छोटे हैं। परिवार में बड़े पापा, उनके 2 बेटे, मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे 2 भाई हैं। मेरी बड़ी मम्मी अपनी शादी के तुरंत बाद वृंदावन धाम गई थी और वहीं से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को घर लेकर आई और उन्होंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था। बाल गोपाल से वो बहुत प्रेम करती थी। उसके बाद उनके दोनों बेटों का जन्म हुआ, अमन भैया और आशीष भैया। पर अमन भैया के जन्म के बाद जब आशीष भैया का जन्म हुआ, तो उसी समय मेरी बड़ी मम्मी की मृत्यु हो गई। बड़ी मम्मी के जाने के बाद बड़े पापा बिल्कुल टूट चुके थे। मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि कई दिनों तक उन्होंने किसी से बात तक नहीं की थी, ना ही कुछ खाते थे, बिल्कुल शांत हो गए थे। और उस समय मेरी मम्मी की नई शादी हुई थी। मेरे दादाजी की मृत्यु तो वर्षों पहले हो चुकी थी। दादी माँ थी, पर उनकी मृत्यु भी मेरी मम्मी की शादी के पहले ही हो चुकी थी। परिवार में मेरी मम्मी एकमात्र महिला थी। मम्मी अमन भैया, आशीष भैया का पालन पोषण करने लगी। अमन भैया तो लगभग 3 साल के थे, पर आशीष भैया का जन्म तो तभी हुआ था, वो मात्र 17 दिनों के थे। शादी के तुरंत बाद मेरी मम्मी पर माँ की जिम्मेदारी आ गई थी। एक माँ की तरह मेरी मम्मी ने अमन भैया और आशीष भैया का पालन पोषण करना शुरू कर दिया।
पर मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी के जाने के बाद बिल्कुल टूट चुके थे। कुछ समय के बाद जब वो थोड़े संभले और मेरी मम्मी गर्भवती हुई तो सभी नाते रिश्तेदार, मेरी बुआ, सबने बड़े पापा से दूसरी शादी करने की बात की, क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पर मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कभी भी दूसरी शादी का सोचा ही नहीं। उन्होंने सबसे साफ साफ कह दिया कि अब मैं दूसरी शादी, दूसरी स्त्री के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। 2 बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है। नेहा जी कहती हैं कि इस दौरान मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। वैसे मेरी मम्मी ने कभी लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं की थी, पर शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई थी तब उन्होंने मेरी बड़ी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था, तो उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण विधि की जानकारी तो हो ही गई थी। लल्ला की सेवा मेरी मम्मी बड़े ही प्यार से करने लगी थी। पर मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उनकी हर एक चीज को बहुत ही संजो कर संभाल कर रखा। अपने बच्चों से तो वो बहुत प्रेम करते थे, पर साथ ही साथ लड्डू गोपाल के प्रति उनका प्रेम इतना अटूट और इतना प्रगाढ़ था कि शायद ही कोई इंसान कान्हा से इतना प्रेम कर सकता है। मेरी मम्मी तो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से करती थी, पर इसके बावजूद मेरे बड़े पापा लड्डू गोपाल की सेवा अपने हाथों से करना ज्यादा पसंद करते थे। वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, उठकर खुद स्नान करते थे, फिर लड्डू गोपाल को जगाते थे, उनका स्नान श्रृंगार करते थे, लड्डू गोपाल को भोग लगाते थे। सब कुछ मेरे बड़े पापा अपने हाथों से ही करते थे, जैसे कि मेरी बड़ी मम्मी किया करती थी। हाँ, दोपहर को जब वो अपने काम पर चले जाते थे ना, तब लड्डू गोपाल की सेवा मेरी मम्मी कर दिया करती थी। पर शाम को घर वापस आने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाने से लेकर बाल गोपाल को सुलाने तक सब कुछ मेरे बड़े पापा ही करते थे। वैसे तो हमारे परिवार में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, पर मेरे बड़े पापा का जुड़ाव, लगाव, लड्डू गोपाल से प्रेम, उनकी तुलना तो शायद ही हम में से कोई कर सकता है। अब जब हम भाई बहनों का जन्म हुआ और मैं थोड़ी बड़ी हुई, तब से मैं अपने बड़े पापा को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती आ रही हूँ। मैं, मेरी मम्मी, हम सभी कान्हा से बहुत प्रेम करते हैं। हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल के लिए पोशाक, ज्वेलरी मैं और मेरी मम्मी ही लेकर आते हैं। पर बड़े पापा लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते हैं कि लड्डू गोपाल को छोड़कर वो कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड्डू गोपाल से मेरे बड़े पापा कितना प्रेम करते हैं। और कभी अगर उन्हें मजबूरीवश विशेष कार्य से कहीं बाहर जाना भी पड़े तो मेरी मम्मी को बार बार कॉल करके पूछते रहते हैं, बार बार पूछते हैं कि लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार हो गया ना, उन्हें भोग लगा दिया ना, 12 बज गए हैं, लड्डू गोपाल के दोपहर का भोग लगाया ना। ऐसे ही बार बार बड़े पापा कॉल किया करते हैं। बड़े पापा की उम्र अभी लगभग 57 वर्ष है। मेरे बड़े पापा वृंदावन, मथुरा, बरसाना धाम तो कई बार जा चुके हैं। साथ ही साथ जगन्नाथपुरी, मायापुर, गंगा सागर, वैष्णो देवी और भी कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन मेरे बड़े पापा कर चुके हैं। पर वो जहाँ भी तीर्थ करने जाते हैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते हैं। कई बार मेरी मम्मी पापा ने उन्हें समझाया भी कि इतनी दूर तीर्थ करने जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाना उचित नहीं रहेगा, बाल गोपाल की सेवा में कठिनाई होगी। पर मेरे बड़े पापा किसी की भी नहीं सुनते। मन में हमेशा बस शायद यही बात रहती कि बड़ी मम्मी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी ना, बड़ी मम्मी बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी। अब बड़ी मम्मी तो नहीं है, इसलिए बड़े पापा लड्डू गोपाल को कभी भी खुद से दूर नहीं करते, हमेशा लल्ला को अपने पास रखते हैं। अब बारी थी महाकुंभ जाने की। क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो मेरे भाइयों का और मेरा अभी परीक्षा है, तो हम तो कुंभ नहीं जा पाएंगे। आशीष भैया बेंगलोर में पढ़ाई करते हैं तो उनकी भी परीक्षा चल रही है, तो वो भी महाकुंभ स्नान करने नहीं जा पाएंगे। और अमन भैया अपने दोस्तों के साथ कुंभ स्नान करके आ चुके हैं। अब घर पर बचे बड़े पापा और मेरे मम्मी पापा। कुंभ स्नान करने की तारीख आते ही बड़े पापा ने मम्मी पापा से कह दिया कि तुम दोनों सबसे पहले जाकर स्नान कराओ, उसके बाद मैं पड़ोसियों के साथ चला जाऊंगा।
मकर संक्रांति का शाही स्नान मेरे मम्मी पापा ने महाकुंभ में ही किया था। ट्रेन में उन लोगों का रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ हो चुका था। 16 तारीख शाम को उन लोगों का ट्रेन आसनसोल स्टेशन से था। कुछ दिनों पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि आसनसोल स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है, और सिर्फ आसनसोल स्टेशन पर ही नहीं, बाकी हमारे भारत के बाकी जगहों पर, बाकी रेलवे स्टेशन पर ही बहुत ज्यादा भीड़ होने का वीडियो वगैरह हम लोग देख रहे थे। तो इसको लेकर हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि बड़े पापा ट्रेन से कैसे जाएंगे। मेरे पापा ने बड़े पापा से कई बार कहा कि आप लोग प्राइवेट कार रिजर्व कर लीजिए और उससे चले जाइए, पर बड़े पापा हमारे जिन पड़ोसियों के साथ जाने वाले थे, तो कुल मिलाकर वो लोग 13 लोग थे, तो एक कार में इतने सारे लोग भी नहीं जा पाएंगे ना। तो सबने यही निश्चय किया कि अब जैसे भी हो हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे। और हमारे आस पड़ोस के कई लोग ट्रेन से कुंभ स्नान करके वापस आ भी चुके थे। भीड़ तो थी, पर फिर भी ट्रेन से लोग कुंभ स्नान करने जा ही रहे थे। पर क्योंकि बड़े पापा की उम्र भी लगभग 57 वर्ष हो चुकी थी, इतने भीड़ में वो अकेले सफर करेंगे, भले ही हमारे सभी पड़ोसी उनके साथ हो, पर फिर भी मेरे पापा के मन में भय बना हुआ था। पापा बार बार बड़े पापा से कह रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा है, आप लोग कार से ही चले जाइए, और एक कार में नहीं हो पा रहा है तो 2 कार कर लेते हैं ना। पर दोस्तों, स्नेहा जी कहती हैं कि मैं झूठ तो नहीं कहूंगी, पर हमारे यहाँ से प्रयागराज कुंभ अगर कार से जाते हैं तो बहुत सारे पैसे लग जाते, और 2 कार रिजर्व करना पड़ेगा। 2 कार रिजर्व करने पर और भी ज्यादा पैसे लगेंगे। तो शायद ये सब सोचकर बड़े पापा ने और हमारे सारे पड़ोसियों ने यह निश्चय किया होगा कि हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे। अब जैसे भी हो हमें ट्रेन से ही कुंभ स्नान करने जाना है। जैसे कि मैंने बताया, बड़े पापा जब भी कोई तीर्थ स्थान जाते थे तो लड्डू गोपाल को अपने साथ अवश्य लेकर जाते थे। फिर यह तो महाकुंभ का स्नान है, यहाँ भला बड़े पापा लड्डू गोपाल को घर पर छोड़कर चले जाएं, यह भला कैसे हो सकता है। पर फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ की वजह से हम लोग बार बार उन्हें समझा रहे थे। हम लोगों ने, मम्मी पापा ने, सबने बड़े पापा से कई बार कहा कि लड्डू गोपाल को इतनी भीड़ में लेकर मत जाइए, लड्डू गोपाल को घर पर ही रहने दीजिए। कुंभ का जल तो मम्मी पापा भी लेकर आए हैं और भैया भी लेकर आए हैं, और आप जाओगे तो आप भी जल लेकर आओगे ही, तो लड्डू गोपाल को तो हमने स्नान करवा ही दिया है, और अगर आप भी जल लेकर आओगे तो उस जल से भी हम लड्डू गोपाल को फिर से स्नान करवा देंगे। पर बड़े पापा मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर ही जाएंगे। बड़े पापा ने क्या किया, वो जो जाप माला का जो बैग होता है, बिड बैग जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर लड्डू गोपाल को बिठा लिया और अपने गले में टांग लिया। यही उन्हें सबसे सुरक्षित स्थान लगा, क्योंकि लड्डू गोपाल को टोकरी में रखकर या फिर बास्केट में बिठाकर तो ट्रेन में नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, और बैग में लड्डू गोपाल को हम डालकर भी नहीं लेकर जा सकते हैं। इसलिए बड़े पापा ने लड्डू गोपाल को बीड बैग में डालकर अपने गले में टांग लिया, ताकि लड्डू गोपाल बिल्कुल सुरक्षित रहे और उन्हें हवा भी लगती रहे, वो वहीं सलामत रहेंगे। मेरे बड़े पापा के साथ कुल 13 लोग थे जो ट्रेन से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले थे। बड़े पापा ने एक बैग लिया जिसमें एक जोड़ी कपड़े, एक बोतल जल और खाने पीने का कुछ सामान, लड्डू गोपाल की एक पोशाक और उन्हें भोग लगाने का थोड़ा कुछ सामान था। बस इतना ही सामान लेकर बड़े पापा घर से निकल गए, और उनके गले में जो बीड बैग था, जो जाप माला का बैग होता है, उसके अंदर लड्डू गोपाल। मेरे पापा बड़े पापा को स्टेशन छोड़ने जाने वाले थे, पर क्योंकि हमारे पड़ोस से लगभग 13 लोग साथ जाने वाले थे, तो मेरे बड़े पापा ने पापा को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम रहने दो, मैं सबके साथ चला जाता हूँ। और सबने यही कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी साथ साथ चले जाएंगे। और हमारे चित्तरंजन से आसनसोल की दूरी भी काफी ज्यादा है, पापा को रात में अकेले घर वापस आना पड़ता। ये सब सोचकर बड़े पापा ने पापा को स्टेशन जाने से मना कर दिया। ट्रेन 7:40 पर थी, तो सभी समय से पहले ही स्टेशन पहुँच गए। अब स्टेशन पहुँचने के बाद बड़े पापा ने कॉल भी किया कि वो लोग अच्छे से स्टेशन पहुँच चुके हैं। तभी लगभग 8 बजे हमारे पड़ोस के एक अंकल का कॉल मेरे पापा के मोबाइल पर आता है, और वो बताते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द स्टेशन आ जाइए, यहाँ का माहौल बहुत खराब है, भगदड़ सी स्थिति हो गई थी, जिसमें आपके लड्डू गोपाल कहीं खो गए हैं और आपके भैया बहुत ज्यादा रो रहे हैं, जल्दी से आप लोग यहाँ आ जाइए। दोस्तों, स्नेहा जी कहती हैं कि तभी मोबाइल में, टीवी में, हर जगह न्यूज पूरी तरह से फैल चुकी थी कि आसनसोल स्टेशन में भी दिल्ली की तरह
भगदड़ होते होते रह गया। बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी पर भगवान की कृपा से टल गया। पर वहाँ यात्रियों का बहुत ज्यादा भीड़ है। पर अब जब पड़ोस के अंकल का कॉल आया तो हम सभी बहुत डर गए थे, क्योंकि बड़े पापा से हमारी बात नहीं हो पाई थी और सबने कहा था कि बड़े पापा बहुत रो रहे हैं, लड्डू गोपाल खो गए हैं। मतलब हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा था। लड्डू गोपाल कैसे खो सकते हैं और बड़े पापा ठीक तो है ना? क्योंकि हमें पता था कि लड्डू गोपाल का खो जाना बड़े पापा के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। सच कहूँ तो यह खबर सुनकर हमारे भी जैसे प्राण निकल गए थे। तभी पापा ने कार बुलाई। मेरे मम्मी, पापा, मैं, मेरा छोटा भाई और अमन भैया, हम सभी आसनसोल स्टेशन के लिए निकल गए। और जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ का दृश्य देखा तो हमारी जैसे रूह कांप गई। बड़े पापा जोर जोर से रो रहे थे और जब उन्होंने हमें देखा तो और भी रोने लगे। मेरे पापा को उन्होंने कसकर पकड़ लिया और बहुत रो रहे थे। अमन भैया को पकड़कर रो रहे थे, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा, मेरे गोपाल खो गए हैं, मेरे लड्डू गोपाल को ढूंढ दो ना। पड़ोसियों ने बताया कि हम लोग सभी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक से भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए, एकदम से धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सांसें रुक जाएंगी। और इसी क्रम में जो बड़े पापा के गले में बीड बैग टंगा हुआ था, जो जाप माला का बैग टंगा हुआ था और उसके अंदर ही लड्डू गोपाल थे, तो शायद किसी ने उसे खींच दिया या फिर किसी ने पकड़कर उसे खींच दिया होगा, या फिर जो भी हुआ हो, गले से वो टूटकर गिर गया। कहाँ गिरा, कब गिरा, किसने खींचा, पता ही नहीं चला। मतलब बड़े पापा को पता ही नहीं चला कि कब उनके गले से उनका बीड बैग खींच लिया गया है। और बचते बचाते जब उस भारी भीड़ से, अफरा तफरी से सभी लोग जाम से बाहर निकलते हैं और मेरे बड़े पापा देखते हैं कि उनके गले में लड्डू गोपाल का जो बीड बैग था वो है ही नहीं, बाल गोपाल तो है ही नहीं। बड़े पापा ने, हमारे सारे पड़ोसियों ने लड्डू गोपाल को बहुत ढूंढा। इतनी ज्यादा भीड़ होने के बाद भी सभी से पूछा, लगभग वहाँ सभी से पूछना तो असंभव था। लगभग अधिकतर लोगों से पूछ लिया गया। बहुत सारे लोग तो ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल भी चुके थे और कई सारे लोग वहाँ स्टेशन पर ही बैठे थे। इधर बहुत सारे यात्री स्टेशन पर मौजूद थे। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी और जो वहाँ भगदड़ होते होते रह गई, इस वजह से वहाँ पुलिस प्रशासन भी बहुत ज्यादा, अफरा तफरी की वजह से यहाँ वहाँ लोगों को आने जाने भी नहीं दिया जा रहा था। पर लड्डू गोपाल खो गए हैं। मेरे बड़े पापा पागलों की तरह लड्डू गोपाल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे और लड्डू गोपाल को हमने नहीं पाया तो मेरे बड़े पापा की स्थिति तो छोड़ दीजिए, हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इतनी बुरी हो गई थी कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि हमारे कान्हा कहाँ चले गए, हम अपने लड्डू गोपाल को कहाँ ढूंढे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्नेहा जी से मेरी बात पहले भी हो चुकी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई बार मुझे मैसेज भी किया है। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कई बातें वो मुझसे पूछा करती है और मैं भी शॉर्ट वीडियो में उनकी मम्मी के साथ घटी लड्डू गोपाल की एक लीला शेयर की हूँ। पर इस दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में, वहीं स्टेशन से स्नेहा जी ने मुझे कॉल किया और मुझसे कहती है कि दीदी, हमारे लड्डू गोपाल खो गए हैं। और सच कहूँ दोस्तों कि जब स्नेहा जी ने मुझसे ये कहा ना, तो अचानक से मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं स्नेहा जी से क्या कहूँ। स्नेहा जी ने मुझे पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि आसनसोल स्टेशन से लड्डू गोपाल खो गए हैं और मेरे बड़े पापा बहुत रो रहे हैं। उनकी स्थिति ठीक नहीं है दीदी, हम उन्हें लेकर घर जाना चाहते हैं पर वो घर जाना ही नहीं चाह रहे हैं। प्लीज दीदी, आप मेरे बड़े पापा से बात करो ना। अब दोस्तों, सच कहूँ तो स्नेहा जी से तो मेरी बात हुई थी और उनकी मम्मी से भी एक बार मेरी बात हुई थी, जब उन्होंने उनके साथ घटी लड्डू गोपाल की लीला मेरे साथ शेयर की थी। पर उनके बड़े पापा से मैं क्या कहूँ, वो मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं उन्हें कैसे सांत्वना दूं, मैं उन्हें कैसे शांत कराऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत रो रहे थे और
मैं इतनी छोटी हूँ, इतनी योग मैं खुद को नहीं समझती कि मैं उन्हें समझा सकूं, पर फिर भी मैंने बड़े पापा से बात की, जितना मुझसे हो सका मैंने उन्हें समझाया। मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में हमें क्या बोलना चाहिए, क्योंकि एक भक्त ही भक्त की दशा को समझ सकता है, उनकी तकलीफ को समझ सकता है। मैं खुद समझ पा रही थी कि अगर किसी के लड्डू गोपाल खो जाए तो उन पर क्या गुजरेगी। मतलब ये कल्पना करना भी मेरे लिए बहुत दुखदाई है। बहुत देर तक, लगभग 5 घंटों तक स्नेहा जी और उनका पूरा परिवार स्टेशन पर ही रुके रहे। हर एक जगह लड्डू गोपाल को अच्छे से ढूंढा गया। उनके लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे से हैं, 1 नंबर साइज के बहुत ही छोटे से बाल गोपाल। सभी ने मिलकर स्टेशन का कोना कोना छान मारा, सभी से पूछा गया, पर लड्डू गोपाल उन्हें मिले ही नहीं। अंततः थक हार कर रात के लगभग 1:30 बजे वो सभी लोग घर वापस आए तो स्नेहा जी के जो बड़े पापा थे वो अब भी रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। दोस्तों, महिलाओं को रोते हुए, बिलखते हुए हम सभी देखते हैं। महिलाएं जो होती है ना, उनका दिल बहुत नाजुक होता है तो वो रो देती है, परंतु एक पुरुष जब रोता है ना और इतना फूट फूट कर रोता है तो समझ जाइए कि उसके दिल में क्या गुजरी होगी। वह भक्त किस स्तर का होगा, किस स्तर की उनकी भक्ति होगी। स्नेहा जी ने बताया कि बड़ी मम्मी के जाने के बाद उनके बड़े पापा लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। बाल गोपाल को उन्होंने बिल्कुल संभाल कर, सहेज कर, एकदम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रखा था। अब जब लड्डू गोपाल इस तरह से खो गए ना, तो स्नेहा जी कहती हैं कि बड़े पापा का मानो सब कुछ खत्म हो गया था। वो बार बार रोते हुए यही कह रहे थे कि पूनम, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रख पाया। पूनम, तू अपने लल्ला को अपने साथ लेकर चली गई ना, मुझे माफ कर दे पूनम, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लल्ला का ध्यान नहीं रख पाया। दोस्तों, स्नेहा जी कहती हैं कि पूनम मेरी बड़ी मम्मी का नाम है। स्नेहा जी कहती हैं कि मेरे बड़े पापा बहुत ज्यादा रोए थे। रोते रोते उन्होंने उल्टियां भी कर दी और उनके सर में भी काफी तेज दर्द हो रहा था। मैंने उनके सर पर अच्छे से तेल की मालिश की। हम सभी घर आने के थोड़ी देर के बाद चाय वगैरह पिए थे, पर उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, ना ही उन्होंने चाय पिया। ऐसे ही रोते रोते परेशान रहने के बाद रात के लगभग सुबह के 3 बजे वो सोए थे और हमारे परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं थी। लड्डू गोपाल जो हमारे घर वर्षों से विराजित थे, वर्षों से जिनकी सेवा हमारे घर में, परिवार में हो रही थी, इस तरह से उनका हम सभी से दूर चले जाना हम में से किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर अब तो लड्डू गोपाल के मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने तो यह मान लिया था कि लड्डू गोपाल अब हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों से दूर जा चुके हैं। बस हमारी यही प्रार्थना थी कि हे ठाकुर जी, मेरे बड़े पापा को हिम्मत दे, इस विपत्ति को वो झेल पाए, इस दुख की घड़ी से वो बाहर निकल पाए, इतनी कृपा कर दे प्रभु। बड़े पापा जो प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे जाग जाया करते थे, लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करते थे, उन्हें भोग लगाते थे। रात 3 बजे सोने के बाद भी बड़े पापा सुबह 6 बजे जाग गए। रात को लेट से सोने की वजह से हम लोग सभी 7:30 बजे तक सोते रहे। 7:30 बजे के बाद हमारी नींद खुली, पर जब हम जागते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़े पापा चुपचाप आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ में उनका मोबाइल फोन है जिसमें वो अपने लड्डू गोपाल के फोटो को देख रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। दोस्तों, स्नेहा जी कहती हैं कि दीदी, मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं प्रत्येक दिन सुनती हूँ और अपने मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की जो लीला थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे लड्डू गोपाल ऐसे हम सभी को छोड़कर चले जाएंगे और उसके बाद मेरे बड़े पापा को इतना सब कुछ झेलना पड़ेगा। मेरे बड़े पापा की स्थिति हमसे देखी नहीं जा रही थी, पर हम करें भी तो क्या करें। उन्हें हम समझा रहे थे, मेरी मम्मी भी बार बार उन्हें बोल रही थी, समझा रही थी कि भैया ऐसे रोइए नहीं, ऐसे मत रोइए, खुद को संभालिए। शायद लड्डू गोपाल की यही इच्छा रही होगी और आने वाले जन्माष्टमी पर हम दूसरे लड्डू गोपाल को घर लेकर आएंगे ना। ऐसे आप परेशान मत होइए। स्नेहा जी कहती हैं कि मेरे बड़े पापा बिल्कुल चुप थे, उन्होंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
उठे और अपने कमरे में जाकर लेट गए। मेरे पापा ने उन्हें जगाया, उन्हें स्नान करने को कहा, कुछ खा लेने को कहा, पर बड़े पापा ने सबसे यही कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें कोई परेशान ना करे, उन्हें जब भूख लगेगी तो वो खुद उठकर खा लेंगे। 2-3 बार मेरे पापा उन्हें जगाने गए, भैया उठिए ना, कुछ खा लीजिए, पर उन्होंने बस यही कहा कि मुझे नहीं खाना है, तुम लोग मुझे परेशान मत करो, जब खाना होगा तो मैं खुद उठ जाऊंगा। पर हम समझ पा रहे थे कि मेरे बड़े पापा पर क्या बीत रही होगी, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। पर तभी होता है हमारे परिवार के साथ चमत्कार। मेरे बड़े पापा के आंसू, उनके तकलीफ को शायद कान्हा से देखी नहीं गई। वो कहते हैं ना, जितना प्रेम भक्त अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उससे कई ज्यादा प्रेम लड्डू गोपाल अपने भक्तों से करते हैं। मेरे बड़े पापा के जीवन में भी लड्डू गोपाल ने चमत्कार कर दिया। दोपहर के लगभग 3:30 बजे एक अनजान नंबर से मेरे पापा के मोबाइल पर कॉल आता है और उधर से एक व्यक्ति कहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल खो गए हैं क्या। यह बात सुनकर मेरे पापा एकदम से हैरान और तुरंत वो कहते हैं कि हाँ, हमारे लड्डू गोपाल खोए हैं, आपको कोई खबर है क्या, क्या आपको पता है हमारे लड्डू गोपाल कहाँ है। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि हाँ, दरअसल हमें एक लड्डू गोपाल मिले हैं, बिल्कुल छोटे से हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, इसी नंबर पर वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल करके देख लीजिए कि ये आपके ही लड्डू गोपाल है क्या। स्नेहा जी कहती हैं कि मेरे पापा भागते हुए बड़े पापा के कमरे में गए और हम सभी उनके पीछे भागे और वहां जाकर मेरे पापा ने उस नंबर पर वीडियो कॉल किया और हम देखते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल उस व्यक्ति के पास है। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में लड्डू गोपाल को पकड़ रखा है और वीडियो कॉल पर हमें लड्डू गोपाल को दिखा रहे हैं। मेरे बड़े पापा एकदम से कहते हैं कि ये तो मेरे कान्हा है, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, मेरे लड्डू गोपाल, आपको ये कहाँ मिले, आप बताओ ना, हम अभी वहाँ पर जाते हैं। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि हम तो अभी आसनसोल स्टेशन पर ही हैं, हमारा ट्रेन है 4:45 का, हम स्टेशन पर हैं। हमें यहाँ बेंच के पास एक छोटा सा बैग मिला और उसी बैग को जब हमने खोलकर देखा तो उसमें हमें ये लड्डू गोपाल मिले और एक कागज में ये नंबर लिखा हुआ था। तो हमने सोचा कि कॉल करके देखते हैं, शायद ये नंबर उन्हीं का होगा जिनके लड्डू गोपाल होंगे। स्नेहा जी कहती है कि मेरे पापा उनसे कहते हैं कि आप वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं, आधे घंटे में स्टेशन पहुँचते हैं, आप वहीं रुकिए, कहीं जाना मत, प्लीज आप कहीं मत जाना, हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। और उसके तुरंत बाद मेरे बड़े पापा बाइक से स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद लड्डू गोपाल को लेकर मेरे बड़े पापा और पापा घर वापस आते हैं। सच में ये बहुत बड़ा चमत्कार था। लड्डू गोपाल को देखकर हमारे प्राण में प्राण आए। हम सभी ने उम्मीद तो छोड़ ही दी थी कि लड्डू गोपाल हमें वापस मिलेंगे। यह हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना आसनसोल रेलवे स्टेशन पर घट गई। इतनी ज्यादा भीड़ बेकाबू हो गई थी, भगदड़ सा माहौल था और लड्डू गोपाल को हमने कहां नहीं ढूंढा। स्टेशन का कोना कोना हम सभी ने छान मारा था। फिर लड्डू गोपाल स्टेशन पर कैसे मिल सकते हैं। वो अभी पूरी रात पूरा दिन बीत जाने के बाद लड्डू गोपाल किसी को कैसे मिल गए और उन्होंने हमें कॉल कर दिया। यह बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। और तो सबसे हैरान कर देने वाली बात जो स्नेहा जी ने मुझे बताई, स्नेहा जी कहती हैं कि मेरे बड़े पापा तो बीट बैग में डालकर लड्डू गोपाल को लेकर जा रहे थे, पर लड्डू गोपाल उस अंकल को एक दूसरे बैग में मिले। एक छोटा सा कपड़े का बैग था जिसके अंदर लड्डू गोपाल बैठे थे और ऊपर से उसका जिप भी लगा हुआ था। उस बैग के अंदर लड्डू गोपाल अंकल को मिले थे। और बड़े पापा के पास तो मोबाइल है, मोबाइल में सबका नंबर सेव है और उन्हें नंबर याद भी है। फिर कागज में मेरे पापा का मोबाइल नंबर लिखा हुआ उस बैग में कहां से आया? लड्डू गोपाल विड बैग से उस दूसरे बैग में कैसे पहुंचे? और फिर मेरे पापा का मोबाइल नंबर एक कागज में लिखकर उस बैग के अंदर रखा हुआ था। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे, मतलब ये कैसे हो गया? ये बिल्कुल ही चमत्कार ही है। मतलब हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। कैसे? ये तो असंभव है। अगर किसी को लड्डू गोपाल मिले भी और वो शायद लड्डू गोपाल को उस बैग में डालकर ले जाने का सोच रहा होगा और गलती से उसका बैग वहीं छूट गया, फिर मेरे पापा का नंबर उस बैग के अंदर कहां से आया?
तो सच कहूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब यह बात मुझे पता चली ना तो मेरे शरीर का रोम रोम जैसे कांप गया। हमारे लड्डू गोपाल का यह बिल्कुल अचंभित कर देने वाली लीला है। और दोस्तों 17 तारीख की शाम के लगभग 7 बजे स्नेहा जी का मुझे कॉल आता है। स्नेहा जी मुझे कॉल करती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी खुशी मुझसे कहती है कि दीदी हमारे लल्ला ने तो चमत्कार कर दिया, ऐसी ऐसी घटना घटी है और हमें हमारे लड्डू गोपाल वापस मिल गए। दोस्तों सोचिए और सोच कर देखिए कि हमारे लड्डू गोपाल को अगर भक्तों पर कृपा करनी होगी ना, और अगर आपका प्रेम ठाकुर जी के प्रति बिल्कुल ही निश्चल होगा, तो हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अपने नियम तक तोड़ सकते हैं, सब कुछ भूल सकते हैं अपने भक्तों को खुशी देने के लिए, जैसे कि स्नेहा जी के बड़े पापा के साथ हुआ। सच में उनकी भक्ति की जीत हुई, उनके प्रेम की जीत हुई। ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है, उनके आंसुओं को लड्डू गोपाल से भी देखा नहीं गया। और जरा सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी लीला कर, इतना बड़ा चमत्कार कर लड्डू गोपाल उनके पास वापस आ गए। सच में दोस्तों ये घटना आप सभी को बताते हुए मेरा शरीर अब भी सिहर रहा है। सबसे पहले मैं स्नेहा जी का धन्यवाद करूंगी, जो उन्होंने इतने दुख विपत्ति की घड़ी में मुझे याद किया और मुझे इस काबिल समझा, और लड्डू गोपाल के मिलने के बाद भी इतनी बड़ी खुशी उन्होंने सबसे पहले मुझे दी। स्नेहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहूंगी और ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत खुश रहे। लड्डू गोपाल की ऐसी ही कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और आपके बड़े पापा के चरणों में, ऐसे भक्त के चरण में मेरा सत सत नमन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये पूरी लीला कथा मेरे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों लड्डू गोपाल की इस लीला पर, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों मेरी आंखों में आंसू भी है। मेरे लड्डू गोपाल भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्तों को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी अपने सभी भक्तों को अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपने सभी भक्तों पर कृपा करें प्रभु, कृपा करें। और दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।